देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का लाइव वीडियो। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। इस समय हम मौजूद हैं काशीपुर के ज्ञानार्थी कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी, और आपकी सुरागीलाल की पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। और आप कॉलेज कैंपस में आए तो इसके लिए एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बात करें जिस तरह से लगातार हम हमारे चैनल के माध्यम से आप कॉलेज की जो सभी कोर्सेज हैं उसी में हम बात करें बीकॉम की, तो सर बीकॉम में ऐसा क्या ये कॉलेज दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं आपके क्वेश्चन में और इसमें मैं थोड़ा सा एडिट करना चाहूंगा कि आखिर ज्ञानार्थी क्यों है कॉमर्स के स्टूडेंट की पहली पसंद। आखिर कॉमर्स का स्टूडेंट ज्ञानार्थी कॉलेज में प्रवेश क्यों ले। तो मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि ज्ञानार्थी कॉलेज में जो चलाए जा रहे कोर्स हैं, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो, चाहे वो बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, चाहे बीकॉम अकाउंटिंग और फाइनेंस हो, ये सभी स्पेशलाइज कोर्स हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो हमारा बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस है और बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो इस कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम ही कॉलेज है। और मैं आपको बताऊं, इस कॉलेज पे सबसे कुछ प्लस पॉइंट है जिनमें मैं आपको प्रमुख रूप से गिनती गिनवाऊंगा। नंबर 1 है कॉलेज का इन्वायरमेंट। ज्ञानार्थी कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है वो एक बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। यहां पर पढ़ने वाले बच्चे डे फर्स्ट से उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर लगातार काम होता है। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी अन्य कॉलेज के स्टूडेंट से। आप अगर 4 बच्चे किसी रूम में बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं तो आप पहले से ही अपने आप देख लेंगे कि ज्ञानार्थी कॉलेज का बच्चा कौन सा होगा। वो बच्चा जिसका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, वो बच्चा जिसकी सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी, वही ज्ञानार्थी कॉलेज का स्टूडेंट होगा। जिसकी नॉलेज सबसे ज्यादा अपडेट होगी वही ज्ञानार्थी कॉलेज का स्टूडेंट होगा। और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन जो होगा वही ज्ञानार्थी कॉलेज का स्टूडेंट होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो ज्ञानार्थी कॉलेज के इन्वायरमेंट को डिसाइड कर बिल्कुल डिफरेंट कराती हैं बाकी कॉलेजेस से। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, यहां का हमारा स्टाफ, जो हमारे टीचिंग स्टाफ है ज्ञानार्थी कॉलेज का, उसका आप कंपेयर यहां से लेकर आप अल्मोड़ा तक नहीं कर सकते। हमारे जो हमारा स्टाफ है वो यहां से लेकर दिल्ली तक बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाकर और पढ़कर आए हुए हैं। सभी पीएचडी होल्डर, सभी यूजीसी नेट और बहुत अच्छी नॉलेज वाले हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी चाहे वो वेबिनार हो, डिफरेंट वेबिनार, हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड से बच्चों से कनेक्ट होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट से खास तौर से, ताकि वो उनकी नॉलेज को अपडेट कर सकें। हमारे यहाँ जितने भी टूर, ट्रिप और उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हमारा एक IIM काशीपुर के साथ लगातार एक एसोसिएशन बना हुआ है कई सालों से। हमारे बच्चे हर साल IIM में जाते हैं और उनको फाइनेंस की, मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, लीडरशिप की, इस तरह की ट्रेनिंग उनको मिलती है ताकि वो अपने आप को ब्रश अप कर सके, अपना करियर शेप कर सके। खाली यही हम नहीं रुकते, आपको बताऊं मैं, काशीपुर की सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए वो भी ज्ञानार्थी कॉलेज में है। अब मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ हम जो एक्टिविटी और कराते हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन, हमारे कितनी सारी डिबेट्स होती हैं जो बच्चों को उनकी कम्युनिकेशन की, उनकी स्किल पे हम काम कर सकते हैं। इवन जो हमारा नुक्कड़ नाटक है, आपको बताऊं, वो भी पूरा प्योरली एजुकेशन पर बेस्ड होता है। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव एक्टिविटी जो है ज्ञानार्थी कॉलेज के बच्चों को बिल्कुल डिफरेंट बनाती है बाकी बच्चों से जो बाकी कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ है आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब आप ज्ञानार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा काम किया जाता है आपकी पर्सनालिटी पर, क्योंकि जॉब आपकी डिग्री को देखकर नहीं मिलती। अगर आपके सोचें कि आपने डिग्री ले ली है और आपको जॉब मिल जाए तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जॉब आपको मिलती है आपकी पर्सनालिटी पर। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज कैसी है, ये सारी चीजें मिलकर आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करती हैं। तो ज्ञानार्थी कॉलेज का जो बच्चा है उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी की होती है। यस, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री तो सभी कॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, रेगुलर क्लासेस में आपको बताऊं, ज्ञानार्थी कॉलेज में अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसकी रेगुलर क्लासेस होती हैं। मैं
चैलेंज करके आपके चैनल के माध्यम से सभी कॉलेजेस को और सभी इंस्टीट्यूशन को कह सकता हूं, वो अपने बच्चों से कहला के दिखा दे कि उनके यहाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं। पहले सेमेस्टर के बाद कई ऐसे कॉलेजेस में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जहां पर क्लासेस तक नहीं होती, उनके बच्चे घर बैठकर पढ़ाई करते हैं और ट्यूशन से पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चलती हैं। हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा रेगुलर कॉलेज आता है और रेगुलर पढ़ाई करता है और 100% बड़े कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाता है। उसके पीछे रीजन है, हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। इसके साथ साथ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए हमने इतनी सारी एक्टिविटी डिसाइड कर रखी हैं और हम हर साल कराते हैं, जो कॉमर्स के बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। अब एक चीज आप देखेंगे कि जो काशीपुर के जो हमारे पेरेंट्स हैं, आखिर वो क्यों ले ज्ञानार्थी में फिर से एडमिशन है, इस बात को और रिपीट कर रहा हूं। हमारा फीस स्ट्रक्चर, मैं जितने भी हमारे आस पड़ोस में जितने भी कॉलेजेस हैं, वहां का फीस स्ट्रक्चर उठा लीजिए और हमारे बीकॉम ऑनर्स की, बीकॉम बैंकिंग की और बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फीस मिला लीजिए, जमीन आसमान के अंदर है। करीब करीब मानकर चलिए 70,000 रुपए का फर्क है खाली हमारे यहाँ ग्रेजुएशन जो कॉमर्स में कर रहे हैं वहां पे और यहाँ पर। हमारी 70,000 रुपए उनसे फीस कम है, यह आप मान के चलिए। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इसमें 100% तक स्कॉलरशिप है। आप मान के चलिए, अभी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें स्टार्ट करी हैं, जैसे हम टैली एक ऐसा पैकेज है। टैली के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पैकेज हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट को करने चाहिए, जो हम निःशुल्क कराने जा रहे हैं इस साल। और भी आपको देखिए बहुत कुछ मिलेगा। बहुत छोटे से इंटरव्यू में सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है और मैं लिख के दे रहा हूं। जब आप नेक्स्ट टाइम उससे मिलने आएंगी तब तक आपको बहुत सारी नई खुशखबरी मिलने वाली है। और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत जल्दी आने वाले टाइम पे हम नए नए कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, ताकि बच्चों को आगे और चॉइस मिले और अपने करियर में वो आगे बढ़े। सर, जैसे कि बात करें 12th के बाद में स्टूडेंट चाहता है, कॉमर्स का स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो सर वो बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में जाएं आप, चाहे आप किसी फाइनेंस में जाएं, आप चाहे किसी में भी जाएं, लेकिन आपके लिए आखिरी और पहली जो चॉइस है काशीपुर में, पहली और आगे चॉइस वो ज्ञानार्थी को। अगर आप बैंक तो भी उसके लिए हमारे यहाँ स्पेशल प्रोविजन है बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस के बच्चों के लिए। और ऐसा नहीं है कि खाली बैंकिंग के बच्चे ही बैंक में जा सकते हैं, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बच्चे भी बैंक में जा सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स के बच्चे भी बैंक में जा सकते हैं। लेकिन यह है कि हम लोग पहले सेमेस्टर से ही बच्चों की इस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं, ताकि आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जो उनको चैलेंजेस आगे आने वाले टाइम पर हैं, उनको इजीली उनको फेस कर सके। तो ये श्योर है, आप किसी भी कोर्स में ज्ञानार्थी में आए, आपका करियर शेप है। देखिए, कहते हैं कि अगर आपकी मंजिल डिसाइड है तो आप जो भी एफर्ट करेंगे, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप अपनी मंजिल को इजीली पा सकेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी मंजिल को डिसाइड नहीं किया तो आप कितने भी एफर्ट कर लीजिए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव हो, आप ईमानदार हो, आप लॉयल हो अपने कोर्स और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सीढ़ी है, वो है मेहनत की सीढ़ी। किसी भी शॉर्टकट तरीके से आप सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्किंग होना है। और अपने पेरेंट्स, जो आपके हार्ड वर्किंग पेरेंट्स हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत सारे सपने संजोए हैं, उन सपनों को संजोने, जो उनके सपने उनको पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। सर, बात करें कि अब 12th के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसे में अकाउंट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे एग्जाम्स को लेकर? देखिए, आज 30 से 31 साल मुझे हो चुके हैं क्लास 12 के बच्चों को अकाउंटेंसी पढ़ाते हुए। मैं बस यही कह सकता हूं, जिन्होंने अभी तक साल भर पढ़ाई करी है उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, और जिन्होंने साल भर तक पढ़ाई नहीं करी है तो अभी भी उनके पास 1 महीना है, वो अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना शुरू करें। कंप्लीट पार्टनरशिप का जो पूरा टॉपिक है उसे खत्म करें, कंपनीज अकाउंट को भी करें। साथ में पार्ट सी में जब आप देखेंगे, जिसमें रेशियो एनालिसिस वाले टॉपिक है, आपका कंपनी बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इन सभी टॉपिक को कवर करें। जरूरी ये नहीं है कि हर बच्चा टॉप करे, जरूरी ये है कि हर बच्चा एग्जामिनेशन में अपने कैलिबर से सफल हो। और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज भी अगर बच्चा 6 से 8 घंटा
अगले 1 महीने तक पढ़ता है और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाता है, जिसमें अकाउंटेंसी के लिए 2 घंटा, इकोनॉमिक्स के लिए 1.5 घंटा, बिजनेस स्टडीज के लिए 1 घंटा, इंग्लिश के लिए 1 घंटा और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसके लिए 1 घंटा। इतना टाइम अगर वो निकाल दे सेल्फ स्टडी के लिए, अपने सेल्फ नोट्स के लिए, अपने जो टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं स्पेशली उनसे बात करके, पूरी तैयारी करके, एक और अपनी सबसे बड़ी बात क्या है, अपने फूड मैनेजमेंट करके, प्रॉपर स्लीप लेना, ये सारी चीजें 100% बच्चे को हेल्प करेंगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं ज्ञानार्थी कॉलेज अपने